नमस्ते सर। हाय महिमा, वेरी गुड आफ्टरनून एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। कैसा लग रहा है महिमा? दिवाली से पहले दिवाली वाला फील आ रहा है? जी सर, एकदम से दिवाली से पहले दिवाली बन गई इस बार तो। इस बार की दिवाली शायद आप कभी भूलोगे नहीं। डेफिनेटली सर। सो आपको कॉल्स आ रहे होंगे सबके, सारे फैमिली मेंबर्स के, रिलेटिव्स के, जी सर। और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होंगे। क्या कह रहे हैं आपको? तो अभी तो बस सब यही बोल रहे हैं, हमको तो पता था तो एक दिन जज जरूर बनेगी। ये ये सबसे ज्यादा जो है ना फनी होता है कि जब कोई बनता है तो सब लोग ये दिखाते हैं कि हाँ हमें पता था कि जरूर बनोगे, लेकिन जब उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब बहुत कम ही लोग उस बात का कॉन्फिडेंस आप में शो करते हैं। जी और सर। वो कॉन्फिडेंस या तो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके टीचर्स या आप खुद अपने आप में शो करते हो। जी सर। लेकिन आपने महिमा, बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है, तो ये क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछूंगा। महिमा, आपका अटेम्प्ट कौन सा था? पहले इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर वैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी। मेरे ओके। को सिर्फ 20 डेज का टाइम मिला था, तो वो मेरा कि देखना था कि कैसा होता है पेपर का लेवल। राइट। विद तो प्रिपरेशन सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट, ये एक तरीके से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी कंसीडर किया जाएगा फिर। जी सर। और इसमें आपने प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों लेवल पे आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो महिमा, आप कितने आवर्स डिवोट करते थे प्रिपरेशन के लिए, और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? पर वैसे जब मेरा लास्ट टाइम फ्री नहीं हुआ था तो उसके बाद मैंने अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो जिस दिन वैकेंसी अनाउंस हुई कि आज इसकी एग्जाम नोटिफाई हो गए, तो उस हम्म। दिन भी मैं कोर्ट ही थी। तो फिर मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर अब मैं कल से नहीं आ रही, मेरे को प्रिपरेशन करने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है करो। तो दैट डे की अनाउंस हुआ वैकेंसी, उसी दिन मैंने अपनी प्रिपरेशन हम्म। स्टार्ट की थी मोस्टली। तो वैसे थोड़ा थोड़ा कोर्ट के साथ चलता था, सुबह शाम पढ़ाई होती थी, लेकिन डेडिकेटली उसी दिन से स्टार्ट की थी मैंने। तो महिमा, आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट मिला प्रिपरेशन में? जी सर, मेरे को बहुत मिला, क्योंकि इस बार सर प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रैक्टिकल बेस्ड थे। हम्म। तो उनको भी सॉल्व करने में बहुत मिला, और इंटरव्यू में तो सर बहुत ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिला प्रैक्टिस का। ये महिमा, मैं अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ क्लास में कि अगर आपके पास में टाइम अवेलेबल है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोर्ट का एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा ले सको, इंटर्नशिप कर सको, तो उसमें कुछ खराब बात नहीं है। वो आपका एड ऑन ही करेगी, आपकी प्रिपरेशन को और इनहांस ही जी करेगा सर। वो। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव रखा है स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि जब कोई ये बात, जब कोई जज खुद कहते हैं ना, जज बनने के बाद, तब लोगों को इस बात पे यकीन होता है कि हाँ, कोर्ट की प्रैक्टिस, कोर्ट का एक्सपोजर भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जी और सर, आपने बताया, डेफिनेटली। तो महिमा फिर आप मॉक इंटरव्यूज में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, मुझे जी याद है सर। कि। तो कैसा रहा था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा रहा था? क्योंकि मुझे याद है हमने जो, जी जी प्लीज। सर मॉक इंटरव्यू में आप थे, आपने लिया था मेरा ऑफलाइन जब मैंने दिया था जयपुर में। जी। तो मैं उस टाइम तो एकदम डरी हुई थी, लेकिन जिस दिन मेरा मेन इंटरव्यू था तो फिर मेरे को पूरी डर था वो खत्म हो चुका था। तो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया सर। महिमा, वही रूल यही है कि प्रैक्टिस मेक्स एन एस्पिरेंट परफेक्ट। तो आपने जो प्रैक्टिस की, मॉक इंटरव्यूज की, उससे आपको काफी हेल्प मिली। वैसे आपको इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे महिमा? सर मेरे को मोस्ट ऑफ लॉ के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे, जीके नहीं आया था मेरे ज्यादा, बेसिक हम्म। जीके आया था। जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम्म। राजस्थान कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू राइट। एजुकेशन पॉलिसी, ये 3-4 क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन आए थे मेरे पास जीके के। हम्म। बाकी मोस्ट ऑफ मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए थे, और राइट। ऑर्डर 37 सीपीसी का आया था। तो लॉ का ही था मेरा मोस्ट ऑफ। तो महिमा, आप फिर क्या एडवाइस करेंगी कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो मेजर लॉ पहले पढ़ना स्टार्ट करें, या पहले माइनर लॉ से स्टार्ट करें, पहले सिविल पढ़ें? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं माइनर से स्टार्ट करूं कि मेजर से स्टार्ट करूं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? सर जैसे कि सर मैंने मेजर तो मेरे वैसे भी कोर्ट जाती थी तो प्रैक्टिस में मेरे होते रहते थे, क्योंकि उसमें काम आते थे। हम्म। तो जब आया वैकेंसी तो मैंने देखा 60 दिन में फ्री, इतना हम्म। जल्दी सिलेबस कैसे हो पाएगा। और प्रैक्टिस भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा सिलेबस है, तो मैंने सर पहले माइनर को स्टार्ट किया ताकि मेरा डर खत्म हो कि नहीं मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, हो रहा है। राइट। तो
फिर मैंने सर पहले माइनर्स को उठाया तो फिर मेरे को लगा नहीं हो जाएगा, सिलेबस तो खत्म हो रहा है तो हो जाएगा आराम से। महिमा, आपकी स्टोरी से ना ये बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो बताया है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम हमारे अंदर एक वो भरोसा, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर वो पैदा हो। तो जी, उसके लिए अगर आप माइनर से भी स्टार्ट करोगे ना, अगर आपने लिमिटेशन भी पढ़ लिया या आपने एसआरए भी पढ़ लिया जिसमें कि सेक्शंस बहुत लिमिटेड है, तो भी जी आपके सर। अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, धीरे-धीरे हो जाएगा। जी सर, वही 18 सब्जेक्ट्स थे तो माइनर में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मेरा तो 1 दिन में 2-3 माइनर हो जाते थे। तो वेरी गुड। इन द एंड ऑफ वीक मेरा लगभग माइनर कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे को लगा अब तो मेरे को 5 ही सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं। हुँ। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस सर उसी टाइम पे डेवलप हो गया पूरा कि नहीं हो जाएगा। तो महिमा, आपने जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया, जो आपने कोर्ट में प्रैक्टिस की और जो आपने एक डेडलाइन बनाई और जो प्रायोरिटी सेट की है, मेरे को लगता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रही आपसे भी बात करके कि आपने अपने सीनियर को बोल दिया कि सर अब तो 2 महीने बस मुझे पढ़ाई करनी है। जी सर। तो मेरे सीनियर का भी पूरा सपोर्ट था, उनका स्टार्टिंग से जब भी कोई कोर्ट आता है तो उनके पास मैं हुँ, अपने कोर्ट में फर्स्ट मैं लेडीज़ एडवोकेट थी। तो कोई हुँ, आके पूछता ये गुड़िया कौन है? तो सर हुँ। हमेशा उनको एक ही बात बोलते ये गुड़िया नहीं है, ये मजिस्ट्रेट बनेगी। तो मेरे को लगता है कि उनको डेली कोई भी पूछता क्लाइंट आता है कि ये गुड़िया कौन है? तो वो हमेशा यही बोलते हैं, नहीं ये गुड़िया नहीं है, ये मजिस्ट्रेट बनेगी। नहीं, तो आपके जो सीनियर हैं, उन्हें भी मैं इनफैक्ट कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उन्हें इनफैक्ट मैं लॉ प्रैप जुडिशरी की तरफ से आपके जो सीनियर हैं, उनको भी मैं मतलब उनका रिगार्ड करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए बोलना चाहूँगा, उनके लिए मैसेज है हमारी तरफ से कि सर आप ऐसे ही अपने जूनियर्स को एनकरेज करते रहिए, क्योंकि जब तक ऐसे मेंटोर हमारी लाइफ में नहीं होते, तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं रियल में बहुत अच्छी बात है महिमा एंड आई मस्ट से कि आप बहुत फॉर्च्यूनेट रहीं कि आपके जो मेंटोर कोर्ट में रहे, जो सीनियर जिनके अंडर आपने ट्रेनिंग करी, उन्होंने आपको इतना एनकरेज किया, अपनी बातों से, अपने थॉट से और इनफैक्ट ये कहा कि आप मजिस्ट्रेट बनेंगी और आपने उनकी जो उन्होंने कहा उसको साबित करके दिखा दिया है। सर कई बार तो मुझे लगता है सर तो सबको यही बोल रहे हैं कि ये मजिस्ट्रेट बनेगी, नहीं बनी तो, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि नहीं ये बनेगी। महिमा, यही होता है पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थॉट। जब हमारे आसपास हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो ऐसे रिजल्ट निकल के आते हैं और मैं रियल में मैं विश करता हूँ कि ऐसे ही आपकी तरह और आपकी स्टोरी सुन के भी है ना, ऐसी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो जुडिशरी के लिए प्लान कर रही हैं, जिन्हें अपने आप को साबित करना है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि महिमा की जो स्टोरी है, वो हमें ये बताती है कि किस तरीके से आप कोड प्रैक्टिस के साथ भी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। महिमा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो स्टूडेंट अभी डिसअपॉइंटेड हैं, जिनको लगता है कि हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं या 2 बार ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, अब 1 अटेम्प्ट बचा है, अब हमें नहीं करना चाहिए। तो उनको आप कैसे क्या मैसेज दोगे आप उनको कि वो ऐसा क्या अलग करें कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सबको बोलूँगी आप दिवाली आ रही है अपने फैमिली के साथ बनाइए। आप अपने पेरेंट्स के आँखों में जो सपना देखेंगे ना तो फिर आपको लगेगा दिवाली के दूसरे दिन से ही आपको लगेगा नहीं हमको फिर से पढ़ाई करनी है। क्योंकि सर मैंने देखा है अपने पापा की आँखों में चमक जो मैंने कभी नहीं देखी कि नहीं आज मेरी वज़ह से उनकी आँखों में जो खुशी है ना सर मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप भी देखोगे तो आपको लगेगा नहीं हम कर सकते हैं। सर फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे को लगता है कि असफलता में भी सफलता सर छुपा हुआ होता है। तो वो आपको सिखाने के लिए आई है कुछ नया तो आप ज़रूर बनोगे एक दिन। अच्छा महिमा, अब मैं पूछना चाहूँगा आपके सिबलिंग्स, आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़े छोटा भाई है, आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? सर मेरी 4 सिस्टर्स हैं, मैं थर्ड नंबर पे हूँ। अच्छा, तो हुँ, आप 4 बहनें हैं सिर्फ़। जी सर। तो एक बात यहाँ पे एक सोसाइटी को भी जो मैसेज होता है, जो गर्ल चाइल्ड को लेकर होता है या हम जो देखते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमने एक मूवी भी देखी थी जिसमें एक डायलॉग भी था, राइट? जिसमें एक फादर कहते हैं कि हम हमारी लड़की लड़कों से कम है क्या? जी राइट? सर। तो आपने ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं, जो सोसाइटी में ऐसी सोच स्प्रेड करते हैं, आपने ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा जवाब दिया है और एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आप उन सबके लिए बन गई हैं। और ये रियल में एक बहुत प्राउड फीलिंग है आपके फादर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने ये बताया है कि बेसिकली जो लोग जो बात करते हैं ना कि ये लड़की है, ये लड़का है, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपने उस डिस्क्रिमिनेशन के सारे क्राइटेरियाज़ को ही खत्म कर दिया। इतना बड़ा आपने जो एक लेवल आज अचीव किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो फैमिली में और भी लोग हैं, आपकी जो बहनें हैं,
वो भी आपकी इस जर्नी से इंस्पायर हों और वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। जी सर, पापा ने कभी हमको मना नहीं किया, जो करना है आपकी मर्जी से करो। मेरे पापा ज्यादा सर वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को नहीं आता, तुम लोगों को जो करना है अपना देखो और करो। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि आपको जिस लाइन में जाना है जाओ, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। और सर मेरी दादी सा है, तो सर मेरे को आज भी याद है जब मैं रात को पढ़ती थी तो मैं कई बार ऊपर पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। मेरे को वो रात को देखने आते हैं कि सो गई या फिर पढ़ रही है। लेट होती तो बोलते तू सो जा अब। जब तक मैं नहीं सोती मेरे को नहीं लगता कि पूरी जर्नी में वो भी कभी मेरे से पहले कभी नहीं सोए होंगे सर। हमेशा मेरे सोने के बाद ही बहुत उन्होंने नींद ली होगी। वेल महिमा, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि जब कोई पर्सन जब सक्सेसफुल होता है तो उसकी सक्सेस में उसके आसपास के लोगों का बहुत सारा सेक्रीफाइस और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जी और सर। आपकी स्टोरी सुन के मुझे मतलब लग रहा है कि आपके जो मेंटोर हैं, मैं रियल में बोलूँगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी ग्रैंडमदर और इतने अच्छे मेंटोर मिले, जिन्होंने आपको इस पूरी जर्नी में बहुत गाइड किया। और जी सर। जितने भी लोग इनफैक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को बोलूँगा कि आप लोगों को महिमा की स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ आप सीखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस को, प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे आप कम टाइम में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कैसे आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है, वो उसको बिल्ड करना है। जी वेल, सर। महिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक ईश्वर यू सर, करे थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी आने वाली जर्नी भी ऐसे ही सफलताओं से भरी रहे और आप ऐसे ही आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बनना चाहते हैं आप ही की तरह जुडिशियल ऑफिसर, उनको इंस्पायर आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच महिमा। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।